आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात्रि यानी 17 मार्च 2022 गुरुवार की रात्रि को होली का दहन होगा। होली का दहन के दिन और उसके बाद धुलेंडी एवं रंग पंचमी के दिन आप 10 देवताओं की पूजा करेंगे तो आप पर इनकी विशेष कृपा बनी रहेगी। आइए जानते हैं किन 10 देवी देवताओं की पूजन होती है। पहला, विष्णु पूजा। होलिका और प्रहलाद के साथ ही भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। खासकर दूसरे दिन विष्णु पूजा की जाती है। कहते हैं कि त्रेता युग के प्रारंभ में विष्णु ने धूलि बंधन किया था। इसकी याद में धुलेंडी मनाई जाती है। धूल बंधन अर्थात लोग एक दूसरे पर धूल लगाते हैं। होलिका दहन के बाद धुलेंडी अर्थात धूलि बंधन मनाया जाता है। सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर होलिका को ठंडा किया जाता है, मतलब पूजा करने के बाद जल चढ़ाया जाता है। धूलि बंधन अर्थात धूल की वंदना। राख को भी धूल कहते हैं। होलिका की आग से बनी राख को माथे पर लगाने के बाद ही होली खेलना प्रारंभ किया जाता है। अतः इस पर्व को धूलि बंधन भी कहते हैं। दूसरा, नरसिंह भगवान पूजा। होली के दिनों में विष्णु के अवतार में भगवान नरसिंह की पूजा का भी प्रचलन है, क्योंकि श्री हरि विष्णु ने ही होलिका दहन के बाद नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध करने भक्त प्रहलाद की जान बचाई थी। इस दिन उनके चित्र या मूर्ति की भी पूजा करते हैं। तीसरा, श्री शिव पूजा। होली का त्योहार भगवान शिव से भी जुड़ा हुआ है। भगवान शिव ने इसी दिन कामदेव को भस्म करने के बाद देवी रति को यह वरदान दिया था कि तुम्हारा पति श्री कृष्ण के यहाँ प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। इस दिन शिव मंदिर में घी का दीपक जलाकर उनका जल अभिषेक करते हैं। चौथा, कामदेव। यदि आप वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और प्यार चाहते हैं तो रति के साथ ही कामदेव की पूजा भी करें। इसके लिए कामदेव और रति के चित्र की पूजा करते हैं। पांचवा, श्री कृष्ण पूजा। होली का त्योहार श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। इसे ब्रज में फाग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण ने रंग पंचमी के दिन श्री राधा पर रंग डाला था। इसी की याद में रंग पंचमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण की अष्ट प्रहर पूजा की जाती है और उन्हें भोग लगाया जाता है। छठा, श्री राधा। श्री राधा के बरसाने में होली की धूम फाल्गुन मास लगते ही प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर 45 दिन का होली उत्सव रहता है। इस दौरान श्री राधा रानी का विशेष श्रृंगार होने के साथ ही उनकी विशेष पूजा होती है। श्री राधा की पूजा करने से जीवन में सभी तरह की सुख, शांति, प्रेम और रिश्ते नाते बने रहते हैं। श्री पृथु पूजा। होली के दिन ही राजा पृथु ने राज्य के बच्चों को बचाने के लिए राक्षसी ढूंढी को लकड़ी जलाकर आग से मार दिया था। राजा पृथु को विष्णु का अंश अवतार भी माना जाता है, इसलिए उनकी भी पूजा की जाती है। श्री हनुमान पूजा। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। नवा, लक्ष्मी जी पूजा। होली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा श्री हरि विष्णु जी के साथ की जाती है। इससे घर में धन समृद्धि बनी रहती है। महालक्ष्मी मंदिर में जाकर कमल का फूल और खीर अर्पित करना चाहिए। 10वां, अग्नि एवं संपदा देवी की पूजा। होलिका दहन के दिन होलिका अग्नि में प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी। उस समय में सिर्फ होलिका ही अग्नि से जली थी और प्रहलाद सुरक्षित ही अग्नि से बाहर आ गया था। इसी कारण होलिका के रूप में अग्नि देवी की पूजा की जाती है। इसके बाद दूसरे दिन संपदा देवी की पूजा होती है। धन धान्य की देवी संपदा जी का पूजन होली के दूसरे दिन किया जाता है। इस दिन स्त्रियां संपदा देवी का डोरा बांधकर व्रत रखती है तथा कथा सुनती है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।